हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें आपको जो पाठ 3 दे रखे हैं, वैद्युत रसायन। तो इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर पुराने हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें आपको दी जा रही हैं। यानी कि मैथ पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। इन विषयों की कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पे इस चैनल पे दी जाएगी। जो बच्चे इस वर्ष इन विषयों की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़ें। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा मेहनत करके अगर मेहनत करेगा और वीडियो कंटिन्यू अगर देखता है तो 90+ उन सभी बच्चों के नंबर आ सकते हैं। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपको प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगी। और जब भी वीडियो आप हमारी देखें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। इससे क्या होगा, मैं जो कुछ भी स्क्रीन पर समझाऊंगा या लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो यहाँ तक की सब बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि मेरा पहला टॉपिक है सेल। तो सेल कहते किसे हैं, तो सुन लेंगे सभी लोग। दो अर्ध सेलों के संयोग से बनी युक्ति को सेल कहते हैं। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि सेल की परिभाषा है क्या, तो बच्चे बता नहीं पाते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि दो अर्ध सेलों के संयोग से बनी जो युक्ति होगी उसे हम सेल कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे पास जो सेल होता है तो एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो प्लस वाला मान लेते हैं वो आपका हाफ सेल हो गया, और माइनस वाला मान लेते हैं वो भी हाफ सेल है। तो बताओ, प्लस और माइनस, ये जो आपको हाफ हाफ दिख रहे हैं, ये जो आपको हाफ हाफ दिख रहे हैं, तो अगर देखा जाए इन दोनों हाफ हाफ को मिला के हमारा कंप्लीटेड सेल बन गया। वही यहाँ पे बनाया गया, बताया गया है कि दो अर्ध सेलों के संयोग से बनी जो आपकी युक्ति होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि सेल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दो अर्ध सेलों से बना हमारा जो युक्ति होगा, जो उपकरण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अब बात आती है इनके प्रकार कितने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं भैया। बेटे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बेटा दोनों प्रकार क्या है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। पहला है वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल कहते किसे हैं, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मैंने आपको कल ही की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वो वैद्युत अपघटनी सेल में जो भी क्रिया होती है वो सेम होती है। मैंने क्लास की शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि मैंने आपको इस टॉपिक को पिछली वीडियो में पढ़ाया है। और जब भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कंटिन्यू शुरुआत से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को आप तभी समझ पाएंगे। तो सर ने यहाँ पे क्या बताया, सेल हमारा दो टाइप का होता है। पहला हमारा है वैद्युत अपघटनी सेल। यहाँ बताया गया यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कहने का मतलब है इस सेल में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, और वो जो विद्युत ऊर्जा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रवाहित कर रहे हैं वो हमारा चेंजिंग हो जाता है केमिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। अब बात आती है विधि की। विधि क्या है, फिर फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे। जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl के जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है तथा सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बर्तन में निम्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब वो क्रियाएं क्या होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन को लिखा हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NaCl गैप्स आउट। NaCl जो हमारा वैद्युत अपघट्य है, ये Na+ और Cl- में टूटेगा जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। अब यहाँ पे जो दो आए हैं, इस दो को अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, दो हम नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं, हम विधि पढ़ चुके हैं, अब हम कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले एक फिगर आप बना लीजिएगा। एक हमने बर्तन लिया हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रोड, आप जानते हो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा आपको पढ़ाया है वीडियो में। इसमें एक छड़, दो छड़ डाल देंगे और एक छड़ हमारी एनोड का काम करेगी, एक छड़ हमारी कैथोड का काम करेगी। और इसके अंदर NaCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में लिया गया है, जो कि इसमें पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, इसमें हमने बैटरी के द्वारा, बेटा बात को जरा समझें, जरा सब बच्चे बात को समझेंगे। इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, एक बैटरी लगी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो बड़ा डंडा है वो प्लस का होता है, जो छोटा डंडा है वो माइनस का होता है। तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। तो बेटा जब दो सेल होते हैं, अगर हम इसके संयोग की बात करते हैं, तो देखिए बेटा, ये बड़ा डंडा है, ये प्लस है ना, फिर ये छोटा डंडा है, फिर छोटा डंडा बड़े डंडे से जुड़ा है, फिर यहाँ छोटा डंडा। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ यहाँ पे बड़ा डंडा है वो प्लस का है, एक तरफ आपका छोटा डंडा माइनस का। इसमें क्या हुआ, करंट को हम प्रवाहित कर रहे हैं। करंट अगर इस दिशा में चलता है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत बहते हैं, आप समझदार हो, आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड हमारा प्लस में है और कैथोड हमारा क्या है, माइनस में है। आपको पता होना चाहिए, प्लस को देख के आपको एनोड नहीं बोलना है, माइनस को देख के एनोड कैथोड नहीं बोलना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, अगर आप समझेंगे, क्योंकि इन पॉइंटों को आपको समझना चाहिए। जैसे अगर एनोड है तो बहुत से बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि प्लस वाली छड़ है वो एनोड का काम करेगी, माइनस वाली छड़ है वो कैथोड का काम करेगी, है नहीं। तो आप इस चीज़ पे जरा फोकस रखें, एनोड हमारा कौन सा होता है। देखो सीधी सी बात है, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऑक्सीकरण है। तो अगर ऑक्सीकरण है तो वहाँ पे एनोड हो गया, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वहाँ पे अपचयन होता है, और अपचयन का मतलब कैथोड हो गया। तभी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, और करंट प्रवाहित कर रहे हैं बाहर से। अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, कैथोड पर और एनोड पर क्या हो रहा है भैया। देखो दो से तो कोई मतलब ही ना रखो अभी बेटा, दो को हम हटाए देते हैं, थोड़ा बात को बहुत ही गहराई से समझेंगे। 1 मिनट में जूम कर देता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है, हम दो को हटा रहे हैं, फिलहाल हटा दिया। और अब देखिएगा मैंने क्या किया, कैथोड पर मैंने Na+ ले लिया। क्या ले लिया, Na+। अब Na+ ले लिया है, अब हमको इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि देखिए अगर Na+ है, बात को जरा समझेंगे, यानी Na+ अगर है इसके ऊपर, तो मैंने क्या किया, Na+ है, तो अगर हम Na+ है, अगर मैं इस Na को अगर मैं उदासीन करूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे, तो मुझे माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तभी तो ये उदासीन होगा। सर ने क्या बताया, कोई चीज़ उदासीन कब होती है, जैसे मान लो प्लस का 5 है और इस +5 को कोई कहता है इसे 0 करो, तो मुझे माइनस का 5 लिखना होगा, तभी तो प्लस का 5 ये -5 से हट जाएगा तो 0 आएगा। तो यही समझ लीजिएगा, अगर बच्चा अगर Na+ है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस एक Na+ को माइनस मतलब कि 0 कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे Na के ऊपर 2 प्लस होते तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते, क्योंकि Na++ को 2 माइनस 0 करेंगे। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, 2 से कोई मतलब नहीं, 2 भी बताएंगे कहाँ से आया। तो Na+ था तो इसमें मैंने फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है, और जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पे प्लस और माइनस गया हट, तो यहाँ पे हमको धातु प्राप्त होगी, सोडियम प्राप्त हो गया, मेटल, ठीक है। अब आगे देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। तो एनोड हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे। आपको पता ही है, मैंने जब विधि आपको पढ़ा रहे थे
जब हम आपको विधि पढ़ा रहे थे तो वहां पे मालूम क्या था, NaCl जो था वो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया था, वहां से मैंने क्या लिया, Cl माइनस ले लिया खाली। अभी दो की बातें ही ना करो। अब बताओ Cl माइनस एक है, अब इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो है नहीं, क्यों, इधर इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो है नहीं, एनोड है ना भैया, ये एनोड है, आप देख रहे हो। अब क्या हुआ, ये Cl माइनस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर एक आयन Cl माइनस में है, तो अगर मुझे इधर का आयन माइनस में है तो अगर हमको राइट हैंड साइड में क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों ओर समीकरण बराबर होगी, ठीक है। चलो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया, लेकिन अगर Cl यानी कि एक आयन माइनस में है और इधर तुमने एक इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, तो दोनों तरफ रिएक्शन तो इक्विलेट है, नहीं बराबर है, लेकिन यहाँ पे गैस बन जाएगी, यानी Cl जो होगा वो Cl2 बनेगा, तभी तो बेटा वो मुक्त हो पाएगी वातावरण में। बोलिए, यहाँ पे Cl2 गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, और तो कोई है नहीं कि क्या बन के निकलेगा, और कुछ तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पे Cl माइनस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली चीज तो सिस्टम ये बनाया गया, ये दो से तो कोई मतलब नहीं, इधर Cl माइनस एक था, मान ले माइनस का एक इधर है और तुमको बैलेंस बराबर करना है तो मुझे माइनस का एक ही तो लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इधर आयन माइनस में है तो मुझे इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं। अब ये Cl जो होगा वो बन जाएगा क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। अब बताओ यहाँ पे Cl कितने हो गए, दो, और जैसे Cl यहाँ पे दो हुए और बस फट से हमको क्या करना पड़ेगा, Cl के गुणांक में दो लेना पड़ेगा और E के भी गुणांक में दो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब दो ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने इससे पहले विधि आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे बच्चे, Cl माइनस के गुणांक में दो लेना पड़ेगा, और अगर इधर दो लोगे तो यहाँ पे इधर क्लोरीन दो हो गए, तो यहाँ पर भी हमको दो लेना पड़ेगा, इधर भी दो लेना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया दो क्यों लिया गया। तो कैथोड पर भी आपको सब जगह दो दो लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक तरफ से, दो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जुड़ रहे हैं, तो कैथोड एनोड ऐसे हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जोड़ लिया गया, अब हम क्या करेंगे, समीकरणों को यहाँ पे जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे सुनिएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, 2NaCl इस तरफ दे रखा है तो 2NaCl ले लेंगे, और हम क्या ले लेंगे बच्चा, ध्यान देंगे, ये कैथोड पर 2Na प्लस प्लस 2E माइनस 2Cl माइनस, देखिए एक तरफ 2NaCl 2Na प्लस प्लस 2E माइनस प्लस 2Cl माइनस, एक तरफ जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया है, हाँ जी बिल्कुल जुड़ गया है। अब बात आता है दूसरे तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, तो अगर राइट हैंड साइड की तरफ की बात अगर करते हैं तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस, ये राइट हैंड साइड का हो गया, और यहाँ पे 2Na और 2E इलेक्ट्रॉन Cl2 ये एक तरफ जुड़ गया। बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको जोड़ लेना है और राइट हैंड साइड में जोड़ लेना है। अब 2Na प्लस इधर है और 2Na प्लस कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कट जाएगा, 2 क्लोरीन आयन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 2 क्लोरीन आयन इधर कट जाएगा, कटने के बाद आपका बचेगा कंप्लीट रिएक्शन जो भी होगी, 2NaCl गैप्स आउट 2Na प्लस Cl2, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछता है वैद्युत अपघटनी सेल का कंप्लीट यानी कि चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको इस प्रकार से वर्णन करके आना है, रिएक्शन जरूर करके आना है कैथोड और एनोड पर। अगर वीडियो में अगर अभी तक आप इसका जो भी बताया गया है अगर आप समझ नहीं पाए हो, क्योंकि होता है शुरुआत में होता है कि सर क्या बता रहे हैं, तो बेटा एक बार वीडियो को बैक करिएगा, फिर से वीडियो को समझिएगा, फिर बैक करिएगा, फिर से समझिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप भली भांति जानते हैं। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों में सेम बातें बताई गई हैं। अब बात आती है मेरा अगला टॉपिक क्या रहेगा। वैसे आपको पता ही है कि सेल आपका दो प्रकार का होता है। तो पहला सेल हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ चुके हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब दूसरे सेल की अगर हम बात करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या बात है, उसका ठीक अपोजिट है। उसमें ये होता था कि जो विद्युत ऊर्जा होती थी वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती थी। इसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो वैद्युत रासायनिक सेल, या और ये भी बताया गया
वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाती है। बेटा देखिए मैं आपके सामने, देखो इस चैनल पे जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम आपको आधी अधूरी बात बताएं, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कह दिया तो कह दिया, और एक टॉपिक के जितने भी नाम होंगे मैं कंप्लीटेड बताऊंगा। मान लो कि वैद्युत रासायनिक सेल हम आपको लिखवाते और आ गया पेपर में गैल्वेनिक सेल बताओ, तो क्या बताओगे? तो आप क्या बताओगे, बताओ हैं? तो मैंने क्या किया, गैल्वेनिक सेल और वैद्युत रासायनिक सेल को ही कहते हैं, तो जो पूछे यही आपको लिख के आना है। अब बात आती है कि गैल्वेनिक सेल है क्या। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते किसे हैं? इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं इसका फिगर आपको समझा देता हूं, क्योंकि फिगर समझना बेटा बहुत जरूरी है। देखिए एक बर्तन इधर ले लेंगे, एक बर्तन इधर ले लेंगे, एक पे मैंने क्या किया है, जिंक की छड़ यहाँ पे हमने डुबो दी है। अगर जिंक की छड़ आप डुबोगे तो ZnSO4 का विलयन लेना पड़ेगा। अगर आप कैथोड यानी कि कैथोड की छोड़े ही दो बात को देखेंगे, कापर की अगर इसमें छड़ ले लेंगे तो मुझे कापर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा। बात को बेटा बहुत ही ध्यान से समझें। इसके बाद क्या हुआ कि इस वाले बर्तन में ZnSO4 का विलयन है, इसमें CuSO4 का विलयन है। अब बात आती है, देखो बेटा अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो देखने वाली बात है कि इधर जो आपका होगा, और मैंने क्या किया, इन दोनों छड़ों से एक मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको चेक करना है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में हमको प्राप्त हो रही कि नहीं प्राप्त हो रही। इसके बाद क्या हुआ, सुनो क्या होता है, जब आप इतना काम कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ से हमारा ये एनोड का काम करेगा, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड का काम करेगा। बात को जरा बहुत ही सावधानी से समझेंगे। और इधर मेरा क्या काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, क्योंकि एक तरफ इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ यहाँ पे अपचयन हो रहा है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का जोड़ना वो अपचयन है। अब हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि Zn++ आयन यहाँ पे इसमें आने लगेंगे, इस बर्तन के अंदर घुलने लगेंगे, आने लगेंगे। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये छड़ जो होगी वो क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो देखने वाली बात हुई कि इधर क्या हुआ, Cu2++ के आयन इधर आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये छड़ क्या हो गई बेटा, धनावेशित हो गई। बात को बहुत ही डीपली से तो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ आपको बातें समझना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब Zn++ इधर जब आ रहा था, बात को जरा समझेंगे, और इसके अंदर SO4 का भी विलयन है, तो मुझे एक बात बताइए, Zn+ इसमें बार बार बारी बारी से उसके जो घुल रहा है तो ये पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, SO4 जो था, यहाँ पे SO4 जो था, यहाँ पर भी आपका बेटा SO4 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ Cu2++ निकल रहा है। ठीक है, बोलो, इस छड़ से Cu2++ निकल रहा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे SO4 है जो कि इसमें घुला हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या किया गया कि एक तरफ SO4 की मात्रा, सर कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि Zn++ की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे SO4 की मात्रा यहाँ पे जो है वो बढ़ रही है। इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पे CuSO4 है, तो ये यहाँ से Cu2++ निकल रहा, और यहाँ पे क्या हुआ, SO4 तो घुला हुआ ये। तो एक तरफ SO4 की मात्रा बढ़ रही है, एक तरफ SO4 की मात्रा घट रही है। तो अगर हम क्या करेंगे, ये कंटिन्यू चलने देंगे तो मेरा सेल क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, गैल्वेनिक सेल। इसके लिए क्या किया गया कि एक U आकार की कांच की यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे कांच की एक नली लगा दी गई। बोलिएगा, बात को समझेंगे। कांच की एक नली लगा दिया, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को क्या करना है, एक्युलेट करना है, मतलब कि सेल बंद नहीं है, कंटिन्यू काम करना चाहिए। अब क्या हुआ कि इसमें यू आकार की एक क्या हुआ, कांच की यहाँ पे नली लगा दी गई। और बहुत ही यहाँ पे खास बात यह है कि इस नली के अंदर जिलेटिन यानी एगार एगार KCl या फिर KNO3NH4Cl का इसमें विलयन भर देते हैं। अब जिलेटिन कैसा होता है बेटा, इसमें एक खास बात होती है, जैसे जेली होती है आपकी, जेली यानी कि अगर आप गर्म करते हो ना, वो पतला हो जाता है, और जब ठंडा होने पर क्या होता है, जेली बन जाता है। ऐसा होता है जिलेटिन। ठीक है, जैसे आपने साबूदाना देखा होगा, तो साबूदाने में जब हमारा साबूदाना बनता है तो गरम, जब उसे हीट करते हैं ना, उसको गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, पतला हो जाता है। लेकिन ठंडा होने पर वो क्या होता है, जेली जैसा हो जाता है।
अब या उसमें भरकर ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने पर बेटा क्या होता है कि जो भी इसमें क्रियाकलाप है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, एक तरफ ऑक्सीकरण, एक तरफ अपचयन, ये कंटिन्यू बना रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा इसमें ही है और हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और हम वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, देख पाते हैं कि हाँ वास्तव में हमको रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज, इसे साल्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धारा जिस ओर बहती है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ आपको बातें बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। देखिए, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, बेटा एक नाम इसका और भी है, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और क्या बताया गया, गैल्वेनी सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। अच्छा, गैल्वेनी सेल में पहले तो बताया गया इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर गैल्वेनी सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। इसका यह मतलब होता है भैया, सही बात है, एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ अपचयन हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही हैं इसी को ही तो बोलते हैं क्या, इसी को तो बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप वो स्वतः ही होगा, स्वयं से होगा। गैल्वेनी सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गैल्वेनी सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड और कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। बेटा इसमें अपोजिट होता है। देखिए सर कुछ कह रहे हैं, गैल्वेनी सेल में क्या होता है, एनोड हमारा माइनस में और कैथोड हमारा काहे में है, प्लस में है। बात को जरा समझेंगे। और बताया गया अधिक विभव वाला हमारा इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड, और कम विभव वाला यहाँ पे क्या बताया गया, कैथोड। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। गैल्वेनी सेल में एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल मैंने भी पढ़ाया था, इसका अपोजिट होता है। वही कहते हैं प्लस माइनस को देख के एनोड और कैथोड मत बताया करो भैया, मत बताया करो। आगे की बात करते हैं। गैल्वेनी सेल के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तथा आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर आते हैं। सर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास दो बर्तन थे, एक तरफ क्या होता है, एनोड से कैथोड की ओर, यानी सेल के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर होते हैं। और सेल के अंदर जो मैंने यू आकार की कांच की नली लगाई थी, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और बहुत खास बात देखिए, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। मैंने क्या बताया था, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑक्सीकरण है, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये रहा फिगर। इसके बाद और कुछ बातें आपको पॉइंटों में ही पेपर में लिख के आना है, फुल में फुल नंबर मिलेगा। दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ने के लिए यू आकार की नली लगी होती है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। मैंने भी जिक्र किया था, जिसमें जिलेटिन भरा होता है। जब Zn++ व Cu++ की सांद्रता इकाई होती है तो इसका विभव, यानी कि जो सांद्रता इकाई में होती है, ठीक है, इसका विभव होता है 1.1 वोल्ट होता है। याद रखिएगा इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.1। थोड़ा बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे रिएक्शन बेटा याद कर लीजिएगा। Zn है गैप्स आउट, Zn+2 E इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे क्योंकि Zn+, यहाँ पे Zn के ऊपर 2 प्लस में आयन है, तो इसको उदासीन करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे। अब बात आती है कैथोड पर, यहाँ पे Cu++ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे क्योंकि कापर के ऊपर 2 प्लस में आयन है, उदासीन करने के हमको कापर धातु प्राप्त हो जाएगा। फिर जोड़ लेना है तो लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट जुड़ जाएगा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक अनमोल बात बताई गई, डेनियल सेल मुख्य रूप से गैल्वेनिक सेल है, लेकिन सभी गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल नहीं हो सकते। मान लो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा निम्नलिखित में डेनियल सेल मुख्य रूप से किसका रूप है, तो बताएंगे गैल्वेनिक सेल का है, लेकिन सभी गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल नहीं हो सकते। यहाँ पे ये भी बात बताई गई। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बेटा आपको नोट्स मेरे साथ बनाते चलना है। अभी भी इस पाठ 3 में यानी वैद्युत रसायन में अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं उन टॉपिकों को अगली वीडियो में समझाऊंगा। तब तक मैं जैसे पढ़ाता हूं आप इसे कॉपी पे करते रहें। और रिवीजन बेटा बहुत ज़रूरी है। पहले तो क्लास को अटेंड करो और रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के आप सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सर पढ़ाते हैं, फिर इसे कॉपी पे नोट करिए, एक बार अपने आप से समझेंगे और फिर इसका याद करें और फिर देखें कि आपको कितनी बातें जो रह गई हैं, जो भी समझ में नहीं आई हैं, फिर क्या करें, फिर वीडियो को देखें। ठीक है, तो इस चैनल को सभी बच्चों को शेयर करना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पिछली वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट देखना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।